नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। वंदामी बनते जी, सुखी मंगल हो। आज हम आपका परिचय करने जा रहे हैं पूजनीय भिक्षु डॉक्टर आनंद रखित जी से। और डॉक्टर आनंद रखित भिक्षु बनने से पूर्व एक महाउपासक थे और आपने परिवर्तन मिशन स्कूल का आंदोलन भारत भर में चलाया हुआ था। उसके बाद आपने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद में आज धम्म का कारवा बड़े पैमाने पे भारत भर में बढ़ा रहे हैं। तो हम कुछ प्रश्न पूछने जा रहे हैं पूजनीय भंते जी से। भंते जी, परिवर्तन मिशन स्कूल है जो आपने शुरू किया था, वो भिक्षु बनने के बाद भी आपने जारी रखा है कि बंद किया हो? नहीं, वो तो हमारे जीवन का बहुत बड़ा मकसद है, इसीलिए वो अभी भी जारी है और जब से इसको शुरू किया तब से अब तक जारी है और उस पर हम काम कर रहे हैं। अच्छा, इसका मूल उद्देश्य क्या था आपका निर्माण करने का? देखिए, परिवर्तन मिशन स्कूल खोलने का जो कंसेप्ट आया हमारे मन में, वो तब आया जब हमको ये लगा कि इस देश में गरीब बच्चों की शिक्षा का बहुत बुरा हाल हो रहा है। मैं स्वयं भी एक गरीबी माहौल से निकल के बाहर आया हूँ। तो जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं इतनी बड़ी गरीबी में रह कर के भी एक चिकित्सक बन सकता हूँ, डॉक्टर बन सकता हूँ, तो मेरे जैसे तमाम बच्चों को भी हम इस लाइन में ला सकते हैं, डॉक्टर बना सकते हैं। ये एक हमारा सपना था। इस सपना को पूरा करने के लिए हम देश में अशिक्षितों को शिक्षित बनाने का काम शुरू किए हैं और उसके लिए परिवर्तन मिशन स्कूल को हमने आधार बनाया है। परिवर्तन मिशन स्कूल नाम इसलिए दिया गया है कि परिवर्तन हम चाहते हैं। परिवर्तन इस तरह का चाहते हैं कि शिक्षा के साथ साथ में संस्कार भी मिलने उन्हें। शिक्षा के साथ साथ उनको संस्कार मिलना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ संस्कार मिलेगा तो सही है। अगर संस्कार नहीं मिला तो शिक्षा जो हमारी है वो हमारे लिए सिर्फ पेट पालने का काम कर सकती है, पेट पालने का काम करेगी, पेट पालने का काम कर रही है। अगर संस्कार मिल जाएगा तो वो फिर इंसान बन जाएगा। अभी इंसान के रूप में सिर्फ पेट पालने का काम करेगी वो। तो इसीलिए शिक्षा के साथ साथ में संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपके विद्यालय होना बहुत ज़रूरी है। और भारत सरकार की जो कोशिश है कि गरीब बच्चों को की शिक्षा को कैसे रोका जाए, इसके लिए बहुत उपाय किए जा रहे हैं। अंदरूनी बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं और दिखाने के लिए तो लगता है कि हाँ, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हकीकत में देखा जाएगा तो बहुत ही गरीबों के खिलाफ काम हो रहा है। तो भंते जी, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि भारत भर में परिवर्तन मिशन स्कूल की कितनी शाखाएं हैं पूरे? नहीं, भारत भर में परिवर्तन मिशन स्कूल की शाखाएं तो हमारी बहुत सारी थी। हमने लगभग 200 शाखाएं पूरे देश में खोली थी। जी। लेकिन उन शाखाओं को खोलने के बाद उनको चलाना जो है वो बहुत मुश्किल नज़र आया। तो धीरे धीरे वो शाखाएं बहुत सारी बंद हो गई, लेकिन बहुत सारी शाखाएं अभी भी चल रही हैं। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में अभी भी विद्यालय चल रहे हैं। पर यह है कि स्कूल को चलाने का शौक़ पैदा करना, स्कूल को चलाने का हुनर पैदा करना, स्कूल को चलाने का जज्बा पैदा करना हमारा ये मकसद है। हम पूरे देश के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, कभी कोई नहीं पढ़ा सकता, लेकिन हम एक ऐसा रास्ता बताना चाहते हैं कि ये रास्ता है जिस पर चल कर के हम अपनी बिगड़ी बात को बना सकते हैं। नहीं, मैं आपके एक परिवर्तन मिशन स्कूल का दौरा किया हूँ देवास के पास में। जी हाँ। एक अतिथि था मैं वहाँ पर, और वहाँ का मैंने एजुकेशन सिस्टम देखा तो काफ़ी अच्छा लगा। मतलब उसमें फॉर अम्बेडकर और इस टाइप के जो सिखाया जाता था, और काफ़ी मतलब उसमें एक सिलेबस एक ये वो जो स्कूल है, सीहोर जिले का स्कूल है, वो स्कूल बहुत पुराना स्कूल है और वो स्कूल भी गरीब बस्ती में खुला होगा। आपने देखा होगा, काफ़ी अंदर जाना पड़ा होगा आपको, काफ़ी बहुत दूर जाना पड़ा होगा, मतलब उसको ढूंढने के लिए जैसे स्कूल को ढूंढने के लिए निकले आप। तो उसमें बहुत अच्छे बच्चे डेवलप हुए हैं, बहुत अच्छे बच्चे तैयार हुए हैं और वहाँ स्कूल अच्छा बन गया है। परिवर्तन मिशन स्कूल वो बहुत ही बेहतरीन स्कूल साबित हुआ है। ये फॉर अम्बेडकर तो हमारे दिमाग में 2000 के पहले का कंसेप्ट है, यानी 1995 का कंसेप्ट है। ये 1995 में मैंने पहली बार महू में, जब मैं 1 साल के लिए पढ़ने गया था, तो महू में मैंने इसकी खोज की कि ए फॉर अम्बेडकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ए फॉर एप्पल तो पढ़ाते ही हैं बच्चों को, तो ए फॉर एप्पल तो बच्चा वैसे भी जान जाएगा,
लेकिन ये अम्बेडकर कैसे जानेगा? तो बच्चों को बचपन से ही ए फॉर अम्बेडकर यदि पढ़ा दिया जाएगा, बी फॉर बुद्धा, सी फॉर चैतोमी, डी फॉर दीक्षा ओमी, ई फॉर एजुकेट, एफ फॉर फायान, जी फॉर गार्ड के बाबा, इस प्रकार से यदि हम पढ़ाते हैं अपने कल्चर को लेकर के, तो बच्चों के दिमाग में एक पिक्चर बनेगी कि भाई ए फॉर अम्बेडकर, अम्बेडकर कौन है। धीरे धीरे कक्षा 1 में जाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे, 2 में जाएंगे तो डिटेल में बताएंगे, 3 में जाएंगे तो और ज़्यादा बताएंगे। यूँ करते करते बाबा साहब के बारे में पूरा कक्षा 5 तक पहुँचते पहुँचते बहुत कुछ जान जाएगा। तो उसके अंदर शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी मिलेगा उसको, उसके अंदर संस्कार बैठेगा। ये सोच करके ये प्रोग्राम तैयार किया गया था। अच्छा, इसको परिवर्तन मिशन स्कूल को चलाते हुए कितने साल हो गए लगभग? इसको चलाते हुए 1996 से स्कूल चल रहे हैं, लेकिन 1996 से चलने के बाद 2000 तक आते आते स्कूलों की स्थिति अच्छी बनी है। और जब तक लगातार चल ही रहे तो जो विद्यालय बंद हो गए, उन विद्यालय के व्यवस्थापक, उन विद्यालय के लोग आज हमको फ़ोन करते हैं। मैंने 25 साल पहले 20-25 साल पहले कहा था कि शिक्षा के मालिक बनो। अगर शिक्षा के मालिक नहीं बन पाओगे तो किसी चीज़ के मालिक नहीं बन पाओगे। शिक्षा बुनियाद है, शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा नहीं तो कुछ भी नहीं। ये मैंने कंसेप्ट दिया। तो शिक्षा के मालिक बनाने का हुनर और हौसला पैदा किया है। तो जो हमने पैदा किया कि शिक्षा के मालिक बनो, तो प्रारंभिक स्टेज में तो उनको लगा कि हाँ अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन धीरे धीरे शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता नहीं है और शिक्षा के प्रति अरुचि पैदा हुई। और उसके बाद सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं, जैसे मध्याह्न भोजन आ गया है, फ्री में किताबें देना, कापी देना, ये तमाम तरह की योजनाओं ने भी काफ़ी प्रभावित किया कि अगर जो गरीब समाज है, उस गरीब समाज को चाहिए कि पहले हमारे बच्चों को किताब फ्री मिल जाए, उनको भोजन मिल जाए। ये प्राथमिकता में रहा उनका, इसीलिए भी स्कूलों में काफ़ी दिक्कत आई चलाने में। लेकिन जिन लोगों ने ये सोचा कि नहीं, इसी स्कूल से हमारे बच्चों का उद्धार होगा, यही हमारे बच्चों के जीवन का रास्ता होगा, उन्होंने स्कूल को अपनाया। आज परिवर्तन मिशन स्कूलों में से निकले हुए बच्चे IIT किए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बहुत सारे तमाम बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और कुछ पढ़ के निकल चुके, नौकरियां कर रहे हैं। अच्छा, तो IIT बनने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी लगभग? IIT बनने वालों की संख्या एक बच्चा निकला है। एक बच्चा निकला IIT से, एक बच्चा निकला और वो अभी कर भी रहा है। अच्छा, और डॉक्टर्स तो काफ़ी निकले हैं। अच्छा, डॉक्टर काफ़ी निकले हैं, MBBS काफ़ी लोग बच्चे कर रहे हैं, दतिया में भी कर रहे हैं और जगह भी कर रहे हैं। कुछ एडवोकेट बने, वकील बने। तो जिसको जो लगा अपने प्रोफेसर को पसंद किया उन्होंने, लेकिन उनके दिमाग में स्कूल का जो कंसेप्ट वो है, जो हमारा मकसद था कि कंसेप्ट रहना चाहिए, वो उनके दिमाग में आज भी मौजूद है। तो जो बाकी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और परिवर्तन मिशन में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जब ये बड़े हो जाते हैं, किसी जॉब में जाते हैं, तो इनमें मिशन को लेके किस प्रकार का आप परिवर्तन देखते हैं? मतलब उसमें क्या है कि जैसे बच्चे पहले जाते थे, पढ़ करके नौकरी प्राप्त किया, तो शिक्षा भी सरकार की और संस्कार भी सरकार का। तो शिक्षा और संस्कार दोनों होने की वजह से वो स्कूल में तो जाएगा, लेकिन वो संस्कार को नहीं छोड़ पाता था। पुराने उनको छोड़ नहीं पाता था। अब हमने क्या किया, उसमें हमने शिक्षा सरकार की दी तो नौकरी मिलेगी उनके लिए, संस्कार अपना दिया ताकि वो समाज में जीना सीखे अच्छे से। अच्छा, मतलब दोनों काम हुए कि दोनों समाज के हित में भी हुआ और सरकार के हित में। सरकार के हित में, सरकार को भी नुकसान नहीं है। हाँ। और समाज को भी नुकसान नहीं है। दोनों का सामंजस्य हमने बनाया इसमें। तो इसमें सरकार की तरफ से आपको कुछ सहयोग वगैरह मिला है स्कूल चलाने? नहीं, सरकार की तरफ से अगर हमको आर्थिक सहयोग तो खैर नहीं मिल पाता है, छात्रवृत्ति मिलती बच्चों के लिए। और आप कहें कि कोई सरकार अपना ऐसा सहयोग करे हमारे लिए कि हमको कोई बहुत बड़ा सहयोग करे, ऐसा तो नहीं करती। लेकिन हमारा विरोध भी नहीं करती है, ये भी एक सहयोगी है। अच्छा, मैं ये एक बात जानना चाह रहा था, जैसे हमारे बड़े बड़े विहार है, जहाँ पर हम अभी बैठे हैं, अशोका बुद्ध विहार, इनके जैसे जो बड़े विहार है, क्या ऐसे विहारों में भी परिवर्तन मिशन स्कूल का संचालन किया जा सकता है? देखिए, मेरा कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। कंसेप्ट मेरा अलग है कि बिहार में आप स्कूल चलाएंगे तो बहुत मुश्किल है। अच्छा। क्यों कि लोगों के दिमाग में पहले बिहार घुसेगा, बाद में स्कूल घुसेगा, तो वो बच्चे वहाँ भेजेंगे नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि पहले आप स्कूल खोलो, उसमें बिहार खोलो। स्कूल में बिहार खोलो, बिहार में स्कूल नहीं खोलो। पहले स्कूल चलाओ, बच्चे डेवलप करो, वहाँ बिहार खोल दो, बिहार बना लो आप। तो बच्चे बनना भी करेंगे, क्योंकि बच्चे तैयार हो जाते हैं अच्छे से, बच्चे समझ जाते हैं अच्छे से। हम जाते हैं अपने स्कूल में तो बच्चे बंदे जी बंदामी कहते हैं, और हम पहले उनको बंदामी सिखाएं और बाद में शिक्षा दें, बहुत मुश्किल हो जाएगी। पहले शिक्षा दो उनके लिए, शिक्षा के लिए तैयार करो, फिर आप उनको संस्कार भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक स्कूल कोई ओपन करना चाहता परिवर्तन मिशन स्कूल, तो उसके लिए
क्या किस प्रकार का मतलब भवन होना चाहिए, कितनी जगह होनी चाहिए? देखिए पहले क्या हुआ था कि पहले शुरू में हमने जब स्कूल खोला तो पहले तो एक कमेटी बनती है, 15-20 लोग कमेटी बनती है। वो कमेटी विद्यालय को संचालित करती है। उसमें जब हम जहाँ बहुत जिज्ञासु लोग रहे, जहाँ बहुत इस तरह के लोग रहे कि भाई हमें ये काम करना है, उन्होंने इस काम को अंजाम दिया, अच्छे से अंजाम दिया। लेकिन जहाँ पर उनके दिमाग में ये रहा कि मतलब ये ठीक नहीं है, हमारे बच्चे तो कहीं और पढ़ रहे हैं, जैसे जिनके बच्चे दूसरे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये रहता है कि हमारे बच्चे और स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता, हम क्यों काम करें इसमें। तो ऐसे लोग जब स्कूल से बाहर हुए तो स्कूल पर प्रभाव पड़ा और वो स्कूल बंद हुए। लेकिन हमने बाद में इस कंसेप्ट को चेंज किया है और पहले ये चेंज किया, अब जो समिति स्कूल खोलेगी, समिति तो बनेगी लेकिन पहले समिति स्कूल ज़मीन जो है वो ज़मीन पहले समिति के नाम पर करेगी रजिस्टर्ड। अच्छा, तो उसमें स्कूल में स्थायी पर रहेगा, उनका जुड़ाव भी रहेगा। पहले तो हम किराए के विद्यालय में खोल देते थे तो उस पर ज़्यादा लोग जुड़ाव नहीं रहता है। पहले आप स्कूल की रजिस्ट्री कराइए, ज़मीन की रजिस्ट्री कराइए, ज़मीन रजिस्टर्ड होगी, वहाँ भवन निर्माण होगा, तब स्कूल चलेगा। तो वो सक्सेस हो रहा है, वो सक्सेस होगा, खुद की बिल्डिंग में स्कूल ओपन, खुद वो सक्सेस है। तो इसमें आप किस प्रकार का मार्गदर्शन देते हैं, सहयोग करते हैं, थोड़ा सा बताएंगे? देखिए हम जो है हम भिक्षु हैं, हम क्या सहयोग करेंगे। हमारा सहयोग ये है कि हम जाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे उनके लिए कि भाई आप लोग गृहस्थ हो, पैसा आप कमाते हो तो अपना दान दो, आप जो पैसा कमाते हो उसमें दान दो, जो दान दो उसमें हम बच्चों को पढ़ा देंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक कंसेप्ट दिया कि आपके बच्चे जो है वो दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं, बराबर, और उन स्कूलों में जो है जो अम्बेडकरवादी स्कूल नहीं है या विचारधारा के स्कूल नहीं है, तो उन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं तो पैसा बहुत बड़ा पैसा खर्च करते हैं, नहीं करते, खर्च करते हैं। उस खर्च करने वाले पैसे को हमने कहा कि अगर भोपाल में स्कूल खोलना है मान लीजिए, तो भोपाल में एक स्कूल खोलने के लिए कम से कम जो है वो आप 400-500 आदमी तैयार करो, 200 करोड़ तैयार कम से कम, 100 करोड़ तैयार कम से कम, ऐसे लोग तैयार करो जो अपने बच्चों की 1 साल की फीस एक्स्ट्रा हमको दे सकें। वो सक्षम है, अधिकारी है, कर्मचारी है, व्यापारी है, बिजनेसमैन है, उनके बच्चे पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं आप अपने बच्चों को वहीं पढ़ाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमको उतनी राशि आप हमको दान कर दो, हम 2 साल 3 साल में उसी राशि से स्कूल खोल देंगे। उसके बाद आपका बच्चा जो वहाँ पढ़ रहा है वो बच्चा हमारे यहाँ पढ़ने लगेगा और हम उससे अच्छी एजुकेशन देंगे उनको। ये कंसेप्ट हम लाए आपकी बात। तो इस कंसेप्ट में अगर लोग फिट हो जाएंगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, हमेशा के लिए उनका स्कूल हो जाएगा, बराबर, हमेशा के लिए हो जाएगा। अगर 1 साल 2 साल पढ़ा भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में तो हमेशा के लिए हो जाएगा ना स्कूल, आपका हमेशा के लिए हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा। बराबर, ये काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है। ये है मतलब आपको एक ही 2 साल तो पैसा देना है बस अकेला, बाकी जीवन भर के लिए आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जो है मतलब स्कूल बन जाएगा। तो जो परिवर्तन मिशन स्कूल नाम से स्कूल ओपन करेंगे उनके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी? नहीं, उनकी रजिस्ट्रेशन की जरूरत तो पड़ती है, सब स्कूलों को पड़ती है, उसको पड़ेगी, उनको भी पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी जरूरत। कि आपने एजुकेशन संस्थान का रजिस्ट्रेशन पहले करके रखा है? नहीं, वो हमारे संस्थान का रजिस्ट्रेशन तो है ही, उसी से स्टेट का रजिस्ट्रेशन होता है। अच्छा, स्टेट का होगा तो स्टेट का ना, तो स्टेट का सीबीएसई वाला कोर्स रहेगा उसमें कि स्टेट वाला रहेगा? सीबीएसई का पहले नहीं खोल पाते हैं क्योंकि सीबीएसई का बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट होती है उनकी अपनी। पहले स्टेट का खोलते हैं, जब डेवलप होते होते फिर सीबीएसई तब जाते हैं। हालांकि अभी तो हम वहाँ पर नहीं पहुँच पाए, लेकिन यह कंसेप्ट यही हमारा कि पहले स्टेट का खोलो, आपकी ट्रेनिंग हो रही भाई, पहले तो आप स्कूल खोलना सीखो, सीबीएसई में मत जाओ, सीबीएसई से अच्छी एजुकेशन देंगे हम आपको। तो यहाँ पर स्टाफ वगैरह होता है, पढ़ाने वाला स्टाफ वो कहाँ से होता है, कैसे? स्टाफ अपने समाज का होता है, स्टाफ अपने लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, उनको तनख्वाह भी देते हैं, जो बनता है उनको देते हैं, मानदेय। इनको क्या मासिक फीस भी आप लेते हैं कि? मासिक फीस लेते हैं। अच्छा, मासिक फीस नहीं लेंगे तो फिर स्कूल को चला नहीं पाएंगे आप। मासिक फीस नहीं लेंगे, भले कम लीजिए आप, वो लेने से ही लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। अगर वो लेना बंद कर देंगे तो लोग समझेंगे ये तो आंगनबाड़ी जैसा स्कूल है, फिर वो स्कूल फेल हो जाएगा आपका। तो आप जो सफल स्कूल चलाए उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि वो किस प्रकार से सफल बनाए उन्होंने? देखिए, सफल स्कूल तभी होगा जब आपका एक विचारधारा से चलेगा, कई विचारधारा शामिल हो जाएगी, स्कूल सफल नहीं हो पाएगा। क्यों? एक कार्यकारिणी 20 लोग होते हैं, अगर 20 लोग 20 तरह की बातें करेंगे तो विद्यालय कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। 20 लोगों को आपको एक मंतव्य बनाना पड़ेगा कि भाई हमको अपने संगठन का, हमारे ऑर्गेनाइजर का, हमारे मार्गदर्शक का आपको बात मानना होगा। उनका जो कंसेप्ट है उस पर चलना पड़ेगा। उनके कंसेप्ट से हटके चलेंगे आप तो फेल हो जाएंगे। ऐसे बहुत जगह हो चुका है हमारे साथ। अच्छा, हो चुका है। तो एक स्कूल के अंदर में कितनी जगह होनी चाहिए, मतलब भूमि कितनी रिक्वायरमेंट होती है स्कूल के हिसाब से? देखिए, सिटी में तो कम से कम जो है 1 बीघा हो और ग्रामीण अंचल में कम से कम 2 बीघा। अच्छा, हाँ, 1 बीघा जमीन। हाँ, 1 बीघा जमीन हो।
और ज़्यादा हो तो और अच्छा है। सीबीएसई की मान्यता लेंगे तब तो ज़्यादा जगह चाहिए होती है। सीबीएसई की मान्यता के लिए कितनी जगह चाहिए? कम से कम 2 बीघा ज़मीन 2 बीघा जमीन चाहिए। गांव के लिए। सिटी के लिए 1 बीघा है, शायद बदल गया होगा, नहीं तो मुझे पता नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बंते जी, इसमें जो पाठ्यक्रम जो होता है, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का जो पाठ्यक्रम होता है उसके अलावा आप क्या कौन सा पाठ्यक्रम शामिल करवाते स्कूल में स्टेट गवर्नमेंट का पूरा पाठ्यक्रम होता है। हैं? बराबर। स्कूल में स्टेट गवर्नमेंट के पाठ्यक्रम के अलावा कुछ किताबें हम अपनी जोड़ते हैं, जी हाँ। कुछ प्राइवेट प्रकाशन की जोड़ते हैं जो हमें अच्छी लगती है किताबें, वो जोड़ते हैं। कुल मिलाकर के उसका सीबीएसई पैटर्न के टक्कर का हम जो है मतलब कोर्स रखते हैं उसमें। भले सीबीएसई नाम नहीं होता उसका, पर सीबीएसई पैटर्न का तो कम से कम होता ही है। तो स्टार्टिंग में कौन से कितने क्लास तक का शुरू करवाते हैं? AC 1 AC 2 छोटी क्लास, छोटी क्लास। छोटी क्लास 1 साल 2 साल वो चलेगी, उसके बाद बड़ी क्लास। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर हम बड़ी क्लास खोल लेंगे और बच्चे हमको नहीं मिल पाए या फेल होगा तो वो स्कूल फेल हो जाता है। हम छोटी क्लास खोलेंगे, उससे हमारा संदेश पहले अच्छा जाना चाहिए, फिर हमको वही बच्चे आगे चल के बड़ी क्लास में पहुँचाते हैं। अच्छा, वही बच्चे फिर वही आगे बच्चे वो कभी नहीं फेल होता स्कूल। तो इसमें जैसे कोई अपने माता के नाम से, पिता के नाम से दान देना चाहे, कमरे बनाना चाहे, तो उसमें भी उनके नाम से कमरे बनाते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये पुण्य कर्म है उनका, ये पुण्य कर्म। ये पुण्य कर्म है। हम किसी के पुण्य कर्म को रोकेंगे तो हम पापी हो जाएंगे, पाप के भागीदार हो जाएंगे। हम पाप के भागीदार नहीं होना चाहते। ये पुण्य कर्म है उनका। अगर कोई ज़मीन देना चाहता है, कमरे बनाना चाहता है, उनका नेम प्लेट लगना चाहता है, लगा, कोई दिक्कत नहीं, उनको कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं कोई है, जैसे लाइब्रेरी बनाना चाहता कोई है, हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा अच्छा। तो ये इस प्रकार से एक समाज के सहयोग से एक स्कूल को पूरा सफल बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आपके आशीर्वाद से और मार्गदर्शन से भोपाल के अंदर में जल्दी इसकी शुरुआत भोपाल के जो बुद्धिस्ट लोग हैं, बौद्ध समाज के लोग हैं, या परिवर्तन मिशन स्कूल को चलाएंगे। बिल्कुल। और आज आपने बहुत अच्छा हमको मार्गदर्शन दिया परिवर्तन स्कूल के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ